हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्यान। बहुत सारे मैसेज आप सभी के मुझे आ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता है दो पेपर आपके होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 35% आपके होने ज़रूरी है, तभी आप पेपर 2 में बैठ सकते हैं। और आपका डाउट ये भी है कि क्या ये एक दिन में ही पेपर 1 और 2 होगा? जी हाँ, मॉर्निंग सेशन में आपका पेपर 1 होगा और इवनिंग सेशन में आपका पेपर 2 होगा। क्लियर? जैसे ही 35% अगर आप लेते हैं, जब आपके पेपर चेक होने जाएंगे, ठीक है, एग्जामिनर के पास, तो वो देखेगा कि पेपर 1 में अगर आपके 35% हैं, तब आपका दूसरा पेपर चेक किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। बेशक आपने पेपर 2 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया हो, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपकी पेपर 2 से बनेगी। और इसी तरह से आपके ये भी क्वेश्चंस थे कि सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा। आपको पता है कि HPPSC के अंडर आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। हमीरपुर बोर्ड को परमानेंट सस्पेंड कर दिया गया है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अब अगर इस पेपर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कैच करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेपर 1 में आज जो सब टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा पूरा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जनरल नॉलेज, जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आपको कहा है कि नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि करंट अफेयर्स हम आपसे पूछने वाले हैं, जो कि आपके 30 मार्क्स के आएंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के आपको आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या यहाँ पर बताने वाला हूँ, टॉपिक्स बताऊंगा और उनके ऊपर पकड़ आपने अच्छे से करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि हिमाचल स्टाफ नर्सिंग के लिए आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर। इसमें देखिए आपको वीडियो कोर्स क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी देख सकते हैं, और नर्सिंग की वीडियो क्लासेस भी रहेंगी और जीके की वीडियो क्लासेस भी रहेंगी। फास्ट एमसीक्यूज कोर्स इसमें बिल्कुल फ्री है, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न 2023 का रहेगा। एक ही बार फीस आपकी लगेगी, ठीक है। कितनी फीस है कितनी नहीं है ये व्हाट्सएप कर लेना। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नीडी स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरतमंद हैं, तो आपको पता है कि पिछले 1.5 सालों में हमने हज़ारों स्टूडेंट्स को फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आप नीडी स्टूडेंट्स हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए और आपको फ्री कोर्स में एनरोल्ड कर ली जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप हिमाचल स्टाफ नर्सेज के साथ साथ CHO, एम्स, GMCH, AMRU या फिर कोई और भी एग्ज़ाम, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका इसमें कवर हो जाएगा जो आपका स्टाफ नर्स का पोर्शन रहेगा, ठीक है। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स को, और इसी तरह से मैं आपको फिर हिमाचल के सब टॉपिक भी बता दूंगा, हिंदी और इंग्लिश को भी बता दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात होती है राष्ट्रीय समाचार की, जो भी नेशनल न्यूज़ेस हैं। अब नेशनल न्यूज़ है सर, तो ये तो बहुत सारी न्यूज़ेस होती हैं। देखिए, नेशनल न्यूज़ की जब भी बात होती है तो उसमें सिर्फ आपको फैक्ट क्वेश्चंस लेकर चलना होता है, जो की हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नहीं पता लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप आप जब करते हैं तो आपको सारी चीज़ बता दी जाती है, ठीक है। और लास्ट संडे हमारा करंट अफेयर्स का ही टेस्ट हुआ है, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जब हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय की, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा? इसमें सिर्फ हाईलाइट ही आपसे पूछा जाएगा, बाकी आपके काम की चीज़ नहीं है। तो वो जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, खेल संबंधी, ठीक है। खेल में देखिए एग्जामिनर क्या कैच करता है, अगर कोई महिला है, लेडीज ने कोई अचीवमेंट की है अपनी स्पोर्ट में, ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। क्यों पूछता है? क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर का माइंडसेट भी है कि जब लड़कियों के बारे में स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर कोई लड़की बेहतर कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए उन सब चीज़ों का, ठीक है। एक टाइप का एक मोटिवेशन भी रहता है, ठीक है। तो एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उस खेल से संबंधित पूछ लेगा, ठीक है, या फिर अगर कोई अवार्ड जीता है उस खेल से संबंधित तो पूछ लेगा। महत्वपूर्ण दिन, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजकल क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ एग्जामिनर थोड़ा सा क्लेवर हो चुका है। वो क्या करता है, आपसे थीम पूछता है
कि महत्वपूर्ण दिन अगर मनाया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हम फिफ्थ पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अगर किसी को अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं, ठीक है, तो वो किस किस फील्ड में मिले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते हैं। उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर पिछले 10-15 सालों का, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का, ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये कैच कर लिए तो 30 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको 22 क्वेश्चन सही करने की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ हमारे पास ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, व्यापार समाचार, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एचपीएस की कर रहे हैं, एलाइड की कर रहे हैं, या फिर अदर कोई गेस्टेड ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिजनेस न्यूज़ रहती है, ठीक है। वैसे ही हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, जो भी नई नियुक्तियां हुई हैं, ठीक है, चाहे वो एसबीआई के हैं, कैग के हैं, डिफेंस में है, किसी बैंक की नियुक्ति हुई है जो कि काफ़ी चर्चा में रही, तो उससे रिलेटेड एग्जामिनर पूछता है अपॉइंटमेंट्स। अब यहाँ पर अगर किसी पर्सनैलिटी की मृत्यु हुई है, ठीक है, तो देखिए जब मृत्यु होती है तब मृत्यु का कारण नहीं कभी पूछता है एग्जामिनर, आपसे क्या पूछेगा कि वो किस फील्ड से था। हो सकता है कि क्या वो वैज्ञानिक था, अभिनेता था, नेता था, राइटर था, वो क्या था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड पूछा जाता है। अगर उसने कोई किताब बनाई और छापी तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, उसका बैकग्राउंड पूछा जाता है, लेकिन किसका, फेमस पर्सनैलिटी का, ठीक है। अगर पद्म विभूषण जीता है, ठीक है, अगर कोई भी उसे अवार्ड मिला है तो उसका जो बैकग्राउंड है वहाँ से क्वेश्चन होगा। और उसी तरह से सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की जब हम बात करते हैं, जब भी सबमिट हुए हैं, जैसे मान लीजिए G20 काफ़ी हाईलाइट रहा, ठीक है, तो वहाँ से तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने वाला है। अभी आपके हिमाचल में भी G20 हुआ था, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कितना नॉलेज है वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप स्किप कर ही नहीं सकते, आप स्किप करेंगे तो आपके मार्क्स जाएंगे, ठीक है। इसलिए जब आप स्टाफ नर्स का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको हर एक फोल्डर मिलता है, ठीक है, जिसे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट रहता है ये, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पे या फिर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने टाइम पे अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट की स्कीम्स, देखिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है पिछले 8 महीनों में या फिर जो 6 महीने में हाईलाइट हुई, किससे रिलेटेड हुई, अगर कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है तो वो किससे संबंधित है, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, अब देखिए यहाँ पर इसमें एचपी को भी इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट पूछी जाएंगी, अगर सेंटर की है तो भी आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स अभी हाईलाइट रही, ठीक है, किस विषय के ऊपर ये बनाई गई, ऑथर कौन रहे, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड। देखिए रक्षा डिफेंस की जब भी बात होती है तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के बनते हैं, अगर कोई हथियार खरीदे जा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एक्सरसाइज हो रही है, तो आप इसको इसके साथ टच कर सकते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि युद्ध अभ्यास जब होते हैं, ठीक है, किसी कंट्री के साथ, अगर हिमाचल में कोई बाहर से आए, ठीक है, अगर युद्ध अभ्यास किया है तो वो किससे रिलेटेड था, कहाँ पे हुआ, किस पर्पज से हुआ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। जैसे राफेल काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है, तो बाद में बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बने, ठीक है। एग्रीमेंट और डील्स, देखिए जो भी सरकार समझौते करती है, एमओयूज करती है, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ कर रही है, ठीक है, तो वो किस संबंध में कर रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, स्किप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टेट न्यूज़, राज्य समाचार, इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं एचपी का, ठीक है, बाकी अदर स्टेट का जो लोकल करंट अफेयर्स है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एचपी का जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन हाईलाइट रहेगा, ठीक है। अपडेटेड वर्जन और एडिशंस लेकर हमेशा चला करें, ठीक है, क्योंकि ये जो एडिशन प्लस रहता है ये आपको कहीं ना कहीं सफलता दिलाता है, ठीक है। अगर फिर भी आपके डाउट्स रह जाएंगे, व्हाट्सएप आप सभी के सामने है, ठीक है, नंबर आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप करिए। और अगर आपने फ्री कोर्सेज ज्वाइन करना है, अगर आप नीडी स्टूडेंट्स हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। और स्टाफ नर्सेस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है, लेटेस्ट अपडेट के साथ कैच करना है सब कुछ चीज़ें, ठीक है, अप टू डेट रहना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। और आज हमने क्या यहाँ पर डिस्कस किया है, आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है जीके ऑफ नेशनल
इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको हिमाचल प्रदेश के सब टॉपिक बता दूंगा और हिंदी और इंग्लिश के सब टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसी तरह से जब हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे तो पेपर 2 में आपको मैं सारा का सारा नर्स के टॉपिक्स बताऊंगा कि कौन कौन से नर्स के टॉपिक्स आपने कैच करने हैं। ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट बताऊंगा, सब टॉपिक के साथ बताऊंगा। कहीं भी परेशानी आएगी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।